स्टार्ट। भूगोल की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी। भूगोल की प्रमुख रूप से दो शाखाएं हैं। एक प्राचीन भूगोल की शाखा, जिसमें खगोल विज्ञान यानी खगोल भूगोल, यात्रा भूगोल, मानचित्र भूगोल, गणित भूगोल आदि को शामिल किया जाता है। लेकिन जो वर्तमान यानी आधुनिक भूगोल है, उसकी भी दो शाखाएं हैं। एक है भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी, और दूसरा है मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी। इस फिजिकल ज्योग्राफी में आप स्थलाकृति विज्ञान को पढ़ते हैं, जलवायु विज्ञान को पढ़ते हैं, समुद्र विज्ञान को पढ़ते हैं, जैव विज्ञान को पढ़ते हैं, पारिस्थितिक तंत्र को पढ़ते हैं। तो यानी जो फिजिकल पोर्शन है वो हम इस भौतिक भूगोल में पढ़ते हैं। लेकिन इंटरमीडिएट में जो कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं, जो नया सिलेबस जारी हुआ है, उसके हिसाब से जो मानव भूगोल है और उसके जो मूल सिद्धांत हैं, उस मानव भूगोल में हमको क्या क्या पढ़ना है उसको देखते हैं। तो मानव भूगोल की जो प्रमुख शाखाएं हैं, उसमें जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं, उसमें जो है जनसंख्या भूगोल यानी पॉपुलेशन ज्योग्राफी, या जिसको कह सकते हैं कि सेंसस, इसमें हम लोग देखेंगे और डेमोग्राफी देखेंगे। अगला है सामाजिक भूगोल यानी सोशल ज्योग्राफी, सांस्कृतिक भूगोल कल्चरल ज्योग्राफी, अधिवास भूगोल यानी सेटलमेंट ज्योग्राफी, कृषि भूगोल यानी एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल इकोनॉमिक ज्योग्राफी, राजनैतिक भूगोल यानी पॉलिटिकल ज्योग्राफी। इसके अलावा भी मानव भूगोल की अन्य जो उप शाखाएँ हैं, उसमें भी कुछ हैं, जैसे आपका व्यवहारिक भूगोल है यानी जिसको बिहेवियरल ज्योग्राफी कहा जाता है, मेडिकल ज्योग्राफी यानी चिकित्सा भूगोल। ये सब आज के समय की जो अन्य शाखाएं हैं वो हम लोग इसमें मानव भूगोल में पढ़ते हैं। तो ये तो रहा मोटा मोटा आपका मानव भूगोल की जो शाखाएं हैं या भूगोल की शाखाएं हैं। अब आगे हम लोग विस्तार से मानव भूगोल के जो मूल सिद्धांत हैं उसको हम देखेंगे। अब हम देखेंगे कि जो इंटरमीडिएट कक्षा 12 के बच्चों के लिए जो भूगोल विषय का सिलेबस है, उसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि भूगोल हाई स्कूल तक सामाजिक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, लेकिन जब इंटरमीडिएट में आप प्रवेश करते हैं तो भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, ये जो चारों विषय हैं सामाजिक विज्ञान के, सब अलग अलग हो जाते हैं। तो अब इंटरमीडिएट में भूगोल एक स्वतंत्र विषय के रूप में आप सब पढ़ते हैं। तो पहले जिस तरह से हाई स्कूल में भूगोल सामाजिक विषय के रूप में पढ़ाया जाता था, लेकिन अब भूगोल यहाँ इंटर में स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। तो पहले भूगोल में 3 पेपर होते थे, लेकिन अब भूगोल में 2 पेपर हो गए हैं। तो जो पहला पेपर है, उस पेपर के 2 भाग हैं। एक को मानव भूगोल के सिद्धांत के रूप में हम लोग पढ़ेंगे और दूसरे को प्रयोगात्मक भूगोल के रूप में पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले जो पहला भाग है, जो मानव भूगोल के सिद्धांत के रूप में है, उसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, मोटा मोटा हम लोग उसको जान लेते हैं, समझ लेते हैं। तो जैसे इस मानव भूगोल के सिद्धांत को, जिसको पहला भाग कहा गया है, इसको 4 इकाइयों में बांटा गया है। इकाई प्रथम, इकाई द्वितीय, इकाई तृतीय, इकाई चतुर्थ। इन 4 इकाइयों में पूरे मानव भूगोल के सिद्धांत को शामिल किया गया है।
तो इकाई प्रथम में जो पहला जो चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है वो है मानव भूगोल, उसकी प्रकृति एवं उसका विषय क्षेत्र। यानी जो मानव भूगोल का जो नेचर है और उसका जो स्कोप है हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ेंगे। दूसरा है हमारी जो इकाई दूसरी आ जाती है, उसका जो पहला चैप्टर है यानी मानव भूगोल के सिद्धांत का जो दूसरा चैप्टर है वो है विश्व जनसंख्या, वर्ल्ड पॉपुलेशन, इसका वितरण, घनत्व और वृद्धि। तीसरा चैप्टर है जनसंख्या संगठन यानी पॉपुलेशन कंपोजिशन। चौथा चैप्टर है हमारा मानव विकास। जो अगली हमारी इकाई है उसके हिसाब से जो पांचवा चैप्टर है वो है प्राथमिक क्रियाएं यानी प्राइमरी एक्टिविटीज़, जिसमें हम लोग आगे विस्तार से पढ़ेंगे कि कृषि इसमें शामिल किया गया है कि क्या क्या शामिल किया गया है। जो अगला चैप्टर हमारा है वो है द्वितीयक क्रियाएं यानी सेकेंडरी एक्टिविटीज़। और जो सातवां चैप्टर है तृतीयक और चतुर्थक क्रियाएं यानी टर्शियरी एंड क्वार्टरली एक्टिविटीज़। आठवां है परिवहन एवं संचार। नौवां चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और जो आखिरी इकाई हमारी चौथी इकाई है उसके हिसाब से जो हमारा 10वां चैप्टर पड़ेगा वो है मानव बस्तियां। इस तरह से जो भूगोल का जो पहला भाग है उसको हम 10 चैप्टरों में बांट करके हम लोग उसको अध्ययन करेंगे और उसके बाद हम लोग उसका मैप वर्क भी कंप्लीट करेंगे कि यानी विश्व के मानचित्र में हमको इन्हीं चीज़ों को कैसे कैसे जो है उसको प्रदर्शित करना है। भाग दो में हम लोग भारत के भूगोल को पढ़ेंगे, तो जिसमें भारत लोक और अर्थव्यवस्था इस नाम से इसके अंतर्गत हम लोग जो पढ़ेंगे उसको 5 इकाइयों में बांटा गया है और कुल 12 अध्यायों में इस भाग को विभाजित किया गया है। जिसमें इकाई पहली का जो पहला अध्याय है वो है जनसंख्या, उसका वितरण, घनत्व, वृद्धि और उसका संगठन। दूसरा चैप्टर है प्रवास, उसका प्रकार, कारण और उसके परिणाम। तीसरा चैप्टर है मानव विकास। इसी तरह से दूसरी यूनिट प्रारंभ होती है, उसका जो अगला चैप्टर है वो है मानव बस्तियां, ह्यूमन सेटलमेंट। इस दूसरी इकाई में केवल एक ही चैप्टर है मानव बस्तियां। तीसरी इकाई जिसमें 4 अध्याय हैं तो उसमें से इस हिसाब से जो 5वां अध्याय है तीसरी इकाई का भू संसाधन तथा कृषि। छठा चैप्टर होगा जल संसाधन। 7वां चैप्टर होगा खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। 8वां चैप्टर है निर्माण उद्योग। 9वां अध्याय है भारत के संदर्भ में नियोजन एवं सतत पोषणीय विकास। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसको हम लोग विस्तार से समझेंगे जब मौका लगेगा। इसके बाद जो हमारी चौथी इकाई है उसका जो विभाजन है उसमें केवल 2 चैप्टर हैं, जिसमें से परिवहन तथा संचार। और अगला जो चैप्टर बनेगा इसमें वो है इंटरनेशनल ट्रेड यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इसके बाद जो हमारी आखिरी इकाई है और आखिरी चैप्टर है वो है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। ये भी नया चैप्टर है। इसमें जैसे बाढ़ है, सूखा है, ओला है, पाला है, जो तमाम मुद्दे इस समय उभर रहे हैं इसको हम लोग आगे विस्तार से पढ़ेंगे। और अंत में इसमें सब में जो भारत के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे, किसके, भारत के संदर्भ में। तो जो इनका सबका मैप वर्क है वो सब करते 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 और अंत में हम लोग जा कर के उसकी मैपिंग करते हैं यानी मानचित्र प्रदर्शन का हम लोग काम करते हैं।